अभी एक कार्यक्रम हुआ था दयाखेड़ा विधानसभा के अंदर और विधायक जी ने बहुत सारी बातें कही। 2-3 दिन से बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था। बहुत चीजें कही, विकास के बारे में बोले, डायरी बनाने के बारे में बोले, लोगों को धमकाया। 70 साल के राज में सिर्फ धमकाने के अलावा, डराने के अलावा एक काम किया हो तो बोरा जी को पिछले 5 साल से पूछ रहा हूं कि एक काम मुझे बता दीजिए कि आपने 70 साल की राजनीति में एक काम ऐसा किया है बसंत की जनता को लाभ होता हो। लेकिन बोरा जी का कोई कार्यकर्ता आज तक नहीं बोला, बोरा जी खुद नहीं बोला इस बात पर। और एक काम नहीं गिनाया 70 साल की राजनीति में कि मैंने विधानसभा के अंदर एक काम भी ऐसा किया है कि बसंत की जनता को लाभ होता हो। आज फिर कह रहा हूं मंच के माध्यम से और तमाम कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं उनके से जो उनके साथ तालियां बजा रहे थे और डायरी बनाने की बात कर रहे थे, एक काम आप करा दीजिए कि 70 साल के शासन में आपके बाबा से लेकर पिटाई से लेकर आप तक का एक काम बता दीजिए मुझे जिससे रायगढ़ की जनता को बहुत जनता को लाभ होता हो। जनता ने कभी लाभ लिया हो, फिर मानसिक गुलामी दी रायगढ़ को, आपने सिर्फ डर में गुलामी दी आपने रायगढ़ की जनता को, डराया धमकाया। आप डायरी की बात करते 70 साल में कितनी डायरियों में नाम लिखा आपने बताइए मुझे, एक कार्यकर्ता का नाम बताइए जो डायरी के माध्यम से कुछ कर पाए हो आप। मैं आपको इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप डायरी नहीं पूरी किताब बना लीजिए, लेकिन 28 के चुनाव में जनता को विदा कर देगी, वरना डायरी के फट जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। मैं चैलेंज करता हूं विधायक जी से, किसी भूल में नहीं रहे। वो जमाना लग गया, चला गया, लोग डरते थे, आपकी मानते थे। मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, गिरिजा जी मंच में बैठी हैं, मैं कह रहा हूं अगर एक कार्यकर्ता के साथ आपने उंगली करने काम किया तो हाथों काटने काम मैं करूंगा, ये वादा कर रहा हूं आपसे। आप करने काम किया को निकालने का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। आप भूल में वो जमाना चला गया जब लोग डरते थे, हम खड़े कार्यकर्ताओं के साथ पूरे तन मन धन से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का डरने वाला नहीं है। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से कह रहा हूं आप आवाज लगा देना, हम वहां खड़े मिलेंगे। चाहे लोग बात करते हैं डराने की धमकाने की, अब डरने धमकाने की बात नहीं चलेगी। अब ऐसी बातें नहीं होंगी। सरकार आएगी और जाएगी। सरकार 2 साल पहले आपकी थी, क्या कर लिया आपने? उससे पहले कई बार सरकार में मंत्री रहे, क्या कर लिया आपने? एक जनता को सब डराने की बात है, धमकाने की बात है। मैं कह रहा हूँ मैं संस्कार मेरे याद नहीं देते कि आपकी तरह बहुत सारी बातें मैं कहूँ। आप डायरी की बात करते हैं, आप धमकाने की बात करते हैं, आप डराने की बात करते हैं, आप अधिकारियों का नाम लिखने की बात करते हैं कि अधिकारी जो काम नहीं करे लिख लीजिए। तो मैं कह देना चाहता हूं वो अधिकारी हमारे बीच से हमारे भाई बंधु हैं, वो डरेंगे नहीं आपसे, वो ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन जो अधिकारी ऐसा करते भी है, मैं समझ लूं कहने पे करते हैं, उनको परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आप जिस तरह कहना चाह रहे हैं वो आप गलत कह रहे हैं, धमकाने की बात गलत कर रहे हैं। मैं तो आप सभी को आश्वस्त करने आया हूँ कि आप लोग डरने की आवश्यकता नहीं, एक डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई वैसा व्यक्ति नहीं है तो आपको खा जाएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने आप लोगों से कई बार कह दिया कि आप आवाज लगा देना, स्थान तय कर लेना। और चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मैं नहीं आऊं तो मेरा नाम बदल देना। आप तो लकीर खींच के चैलेंज कर लो कि कहां लड़ाई करनी है आपको। लेकिन लड़ाई करने नहीं आए, हम रायखेड़ा की राजनीति को बदलने आए, रायखेड़ा की व्यवस्था को बदलने आए। रायखेड़ा का विकास कैसे हो, रायखेड़ा के बच्चे कैसे पढ़े, कैसे मिले, बिजली कैसे मिले, रायखेड़ा के युवा साथी पढ़ लिख कर उन पदों पर कैसे पहुंचे, देश की नीतियां बनती हैं। तो मैं समझता हूं जब तक ये नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं आज रायखेड़ा की रोड भी बनी है, चंबल पर पानी मिल रहा है, मंडी भी बन रही है, ये बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। तो आपके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन पदों पर पहुंचाओ, चाहे देश की नीतियां बनती हैं। मैं समझता हूं जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे और मानसिक गुलामी से जब तक आजाद नहीं होंगे तब तो रायखेड़ा बदल नहीं सकता। रायखेड़ा को बदलने के लिए हम तो आपके साथ हैं। अगर हमें आपके बच्चों के लिए, रायखेड़ा क्षेत्र के लिए, रायखेड़ा की मानसिक गुलामी के लिए अगर हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी कुर्बानी से रायखेड़ा की गुलामी, रायखेड़ा के नाम की गुलामी अगर निकलती है तो मुझे कोई आशंका नहीं है। रोजमर्रा कहता है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे मेरे रायखेड़ा के बच्चे की नस से मानसिकता निकालनी है गुलामी की कि आप लोग लोकतंत्र है, देश आजाद हो गया, आजाद से जीजिए, सब लोग लोकतंत्र तरीके से जिएंगे, समान अधिकार है सबको। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह 70 साल से हम जी रहे हैं, ये वोट का अधिकार
बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, संविधान ने दिया है, तो वोट के अधिकार को अपनी इच्छा के अनुरूप हम दे सके। ये नहीं कि मेरा ट्रांसफर करा देगा, तो थाने में बंद करा देगा, मेरा फला काम नहीं होगा। डर से वोट करेंगे तो कभी भी अच्छा नेता, कभी अच्छा जनप्रतिनिधि चुन ही नहीं सकते, कभी अपने मन की भावना कह ही नहीं सकते। इसलिए तो वोट का अधिकार मिला है, तो बिना डरे लोकतंत्र की आवाज बनकर एक सशक्त नेता को देने का काम करो, तो आपके बच्चों को, आपके क्षेत्र की आवाज मुझे आपके लिए काम करे। तो मैं तो पुनः कह रहा हूँ कि मुझे भगत सिंह बनना पड़े तो मुझे कोई दुराय नहीं है, तो बनने के लिए तैयार हूं, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन आप लोगों का किस तरह भला हो सकता है, किस तरह से डिजाइन का क्षेत्र गुलामी से निकल सकता है, इसलिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, मिलकर सब लोग हम लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और पुनः बुराई से कह रहा हूँ कि आप लोग, आपकी मानसिकता जो गुलामी की बनी है, भाभी जी ने कहा था कि वास्तव में ही मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, बौखला रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। 28 में चुनाव जीतूंगा नहीं पता होना तय है, क्योंकि उन्होंने बहुत, जब वे चुनाव लड़ते थे, ब्रह्मलाल जी ने हमेशा सहयोग किया। आज मरने के बाद उस व्यक्ति की बुराई करते हैं। जिस व्यक्ति ने रायखला में स्थापित करने का काम किया, उसके पैर पकड़ के कहते ब्राह्मणों के वोट लाइए साहब। और जब वहां जाकर वो आते थे, इन्हें कई बार जिताने का काम ब्रह्मलाल जी ने किया। मैं मानता हूँ दुनिया में नहीं है, लेकिन सब लोग उसको जानते हैं और उसकी बुराई करते हैं, लोग उनकी बुराई करते हैं। तो किसी की हो नहीं सकते, किसी के सगे नहीं। इसलिए आप लोग तो निडर होकर छाती ठोककर काम करिए। ये डायरी वायरी आएंगी जाएंगी फट जाएंगी, कुछ नहीं होता है डायरियों से। आज तो कुछ हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। एक सदन में डायरी आई थी, कांग्रेस सरकार थी कि लाल डायरी लाल डायरी। अब वो लाल डायरी कहाँ चलेगी पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है कहाँ चलेगी। और लाल डायरी में शामिल थे और सही रही इनकी वफादारी की बात। तो सचिन पायलट के साथ मिलकर मानेसर गए, पूरी भूमिका रखी पायलट साहब को ले जाने की, और मानेसर चले गए। और जैसे इनको फायदा ने कहा कि यहाँ फायदा नहीं है, फायदा तो गहलोत जी के साथ है। पिताजी ने बात करी कि बेटा ऐसा गलती हो गई, और 2 मिनट में पायलट साहब को छोड़कर और 2 मिनट में गहलोत जी के पाले में कूद गए। तो कितने वफादार हैं, कितने बात वाले हैं। ये तो ये बात मैं समझता हूँ। और जब रोजगार जी को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आमने सामने कुछ डाल के मुझसे बात कर लें कि कितने वफादार बात वाले हैं। मैं आम सामने बताने का काम करूंगा, कभी भी आ जाए। तो मैं समझता हूँ ना बात वाले, ना वफादार, ना ईमानदार, ना क्षेत्र के लिए ईमानदार, सिर्फ अपनी किस तरह से हम गुलामी देकर हम राज कर सकते हैं, गद्दी पर बैठ सकते हैं, शासन में जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब एक और बात है, मैं अभी आगाह करूंगा कुशवाहा समाज को भी। अब नंबर तुम्हारा है, सब लोगों को उन्होंने कर लिया। अब लग रहा है शोभा रानी जी अगली सरकार आएगी, मंत्री बन सकती है, वीर कुशवाहा जी मंत्री बन सकते हैं। तो उनका नंबर है, सोच रहे हैं कि अब की बार कुशवाहा को कैसे हराया जाए, शोभा रानी कैसे हराया जाए। मैं मन से घोषणा कर रहा हूँ, और कुशवाहा को हराने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। तो पहले आगाह हो जाए वो कि दोस्त यारी को छोड़ दें, किसी दोस्त यारी नहीं मानते। पेट में बैठकर काटने काम ये परिवार ने हमेशा किया है और करता रहेगा। तो मैं तो उन्हें सबके चरणों में निवेदन कर दूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन रायखला के मानसिक गुलामी से निकाल कर रहेंगे। 2 लाइनों का बात खत्म करूंगा कि फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए और इसकी जंग भरपूर होनी चाहिए। मैं 2 लाइनों कहूंगा कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं।